अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग ये वावेला मचाते हैं, ये शोर मचाते हैं कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत में जो तुम बातें करते हो, जो कुछ अहादीस पेश करते हो, तो इनको आइम्मा इस्लाम ने, बहुत बड़े आइम्मा जो पहले गुजरे हैं, जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम इब्न तैमिया, हाफिज़ ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह और बाकी आइम्मा, वो तो कहते हैं कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में वारिद अहादीस सारी की सारी ज़ईफ़ हैं, कोई मन घड़त है, उनमें से कोई भी साबित नहीं, और तुम ये पेश करते रहते हो। हालांकि उन लोगों को चाहिए कि वो उन्हीं आइम्मा की उन रिवायत करता बातों को, उन चीज़ों को देखें कि वो उन्होंने किस चीज़ के बारे में, किन रिवायात के बारे में कहा है, फिर उनको पता चले। इब्न असाकिर ने वो रिवायात दर्ज की है और उनके बाद हाफिज़ ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने वो रिवायात ज़िक्र की हैं और उनके बाद फरमाया है कि ये सारी की सारी मौजू है, मन घड़त है। तो उन्होंने वो रिवायात बताई हैं जो उन लोगों ने अपनी तरफ से बनाई थी। किस वजह से कि कुछ लोग जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कुछ अहादीस घड़ी थी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़। जैसे वो कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारे पास एक ऐसा शख्स आने वाला है जो मेरी सुन्नत के अलावा किसी और सुन्नत पर मरेगा, किसी और चीज़ पर मरेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैद पर और उनके ज़ेर क़यादत जो लोग हैं उन पर लानत फरमाई। इस तरह की रिवायात जब लोगों ने घड़ी तो मुकाबले में और लोगों ने जो उनसे मोहब्बत करने वाले थे उन्होंने भी रिवायात घड़ी अपनी तरफ से, मौजू मन घड़त। तो इन आइम्मा ने, इन उलमा ने उन अहादीस को जो मन घड़त थी, अहादीस के नाम पर थी, उन रिवायात को कहा है कि वो मौजू हैं, मन घड़त हैं, जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बयान की जाती हैं। वो मन घड़त रिवायात हैं। कुछ मैं आपके सामने एक दो पेश कर देता हूँ कि एक रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हिल्म व हौसला और मेरे रब के कलाम के अमीन होने की बिना पर इस तरह हैं कि वो नबी बनाकर उठाए जाने के काबिल हैं। एक ये रिवायत उन्होंने बयान कर दी। और दूसरी ये बयान की कि जिब्राइल अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए एक सोने का कलम लेकर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने अर्श से ये सोने का कलम भेजा है कि ये मेरी तरफ से मुआविया के लिए तोहफ़ा है कि वो इससे आयतुल कुर्सी लिखे। इस तरह की और भी मन घड़त रिवायात लोगों ने बनाई। तो इन आइम्मा ने इन्हीं रिवायात के बारे में कहा है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जो ये रिवायात बनाई गई हैं, या जो लोग ये रिवायात बयान करते हैं, ये मन घड़त हैं, ये मौजू हैं, इनमें से कोई भी मानने के काबिल नहीं। लेकिन जैसे एक रिवायत है, अल्लाह मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिसाब किताब सिखा और इन्हें अजाब से बचा, ये भी हसन दर्जा की रिवायत है। और भी रिवायत है, और ये तो मशहूर रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई की कि मेरी उम्मत का वो लश्कर जो समंदरी जिहाद पहली दफ़ा करेगा उन पर जन्नत वाजिब है। तो इन रिवायात के बारे में तो मुहद्दिसीन ने, आइम्मा ने नहीं कहा कि ये मौजू हैं, मन घड़त हैं, बल्कि वो जो बनाई गई थी रिवायात, लोगों ने अपनी तरफ से मन घड़त रिवायात अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बनाई थी। मुहद्दिसीन ने, उलमा ने, आइम्मा ने उन रिवायात के बारे में कहा है कि वो मौजू हैं, मन घड़त हैं। लेकिन ये जो बातें साबित हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कि वो कातिब वही थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर ग़ज़वात में शिरकत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, उनके इल्म की, उनके हिसाब किताब की और उनके लिए अज़ाब से बचाने की दुआ की। ये दुआएं तो साबित हैं और उनकी शान साबित है। लेकिन मुहद्दिसीन ने, आइम्मा ने
इन रिवायात को जो मन घड़त बनाई गई थी उनके बारे में कहा है कि ये सारी की सारी साबित ही नहीं है, मौजू हैं, मन घड़त है। तो कुछ लोग उन आइम्मा की, उन मुहद्दिसीन की उन बातों को ले लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में बयान की गई ये रिवायात मन घड़त है, मौजू है, लेकिन ये नहीं बताते कि वो किन रिवायात के बारे में कह रहे थे। और जो ये वो मुहद्दिसीन या कहते रहे हैं कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान फजीलत में कुछ वारिद नहीं है या इतनी बयान नहीं है, तो वो उन बातों में के बारे में कहा गया है जो कि जैसे खुलफाए राशिदीन के मुकाबले में अगर बात करें या साबिकून अल अव्वल के मुकाबले में बात करें, उस तरह की कोई शान, कोई फजीलत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वाकई बयान नहीं हुई हदीसों में। या कुछ लोग अगर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकाबले में पेश करें, तो इस तरह तो नहीं है। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बहुत दर्जे ज़्यादा है। लेकिन अगर आम लोग एक सहाबे रसूल पर एतराज़ करें, आम लोगों से, तो एक आम सहाबी जिसका सिर्फ साबित हो जाए कि सहाबी है, उसकी फजीलत कई ही से बुलंद है। सहाबी की फजीलत तो हर शख्स मानता है ना, तो वो सहाबी होना तो उनका साबित है, कातिब वही होना तो साबित है। तो जो आइम्मा ये बात करते हैं कि उनकी फजीलत नहीं बयान की गई, वो इस तरह बयान करते हैं कि एक तो उन लोगों के बराबर फजीलत नहीं है जो जैसे अशरा मुबशरा हैं, जैसे साबिकून अल अव्वलीन हैं, जैसे खुलफाए राशिदीन हैं, उनके मुकाबले में उनकी बराबरी की कोई फजीलत नहीं। इनकी लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ साबित है, इनके लिए जन्नत वाजिब है। जो पहले लश्कर है उनमें ये साबित बात है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और ग़ज़वात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल होते रहे, ये बातें तो साबित है ना। तो उन रिवायात जो मन घड़त है उनका एतराज़ करने और बाकी जो उनसे ज़्यादा रुतबे वाले सहाबा हैं उनके मुकाबले में फजीलत ना होने को ये समझ लेना कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत है ही नहीं, ये बहुत ही गलत बात है। और ये बात वो नहीं है जो उन आइम्मा ने की है, बल्कि वो तो वो बात कह रहे हैं जो मन घड़त है या उन सहाबा के मुकाबले में है, जैसे खुलफाए राशिदीन वगैरह हैं, तो उनके मुकाबले में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं है, इनकी फजीलत बहरहाल उनसे कम है।